बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज बड़ा दिन है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ये गवाही हो रही है। तो 1000 सवालों का जवाब देने के लिए विनय कटियार वहां पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि विनय कटियार के साथ ही 7 और लोगों की गवाही होगी। हालांकि मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी और साध्वी ऋतंभरा इस दौरान पेश नहीं होंगे, लेकिन चंपत राय, नृत्य गोपाल दास, साक्षी महाराज भी आपको बता दें कि आरोपी हैं। तो 32 आरोपी हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में, और आज इन आरोपियों की गवाही यहां पर हो रही है। तो एक हफ्ते पहले भी यहां पर वक्त था जब गवाही दर्ज की जानी थी, लेकिन वकील की तरफ से इस लॉकडाउन में लोगों का वहां पर पहुंचना, आरोपियों को वहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं था, जिसके चलते एक हफ्ते के बाद का समय उनको दिया गया। और आज 7 यहां पर आरोपी जो कि पेश होंगे और गवाही उनकी यहां पर इस दौरान दर्ज की जाएगी। तो देखा जाए, एक वक्त की सीमा सीबीआई कोर्ट को लेकर तय की गई है अगस्त के अंत में, और उससे पहले इन सभी आरोपियों की गवाही को उन्हें दर्ज करना होगा। और ऐसे में स्थिति फिलहाल देखा जाए तो सीबीआई के लिए थोड़ी पशुपेश की बनी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन है और ऐसे में अनलॉक जो किया गया है उसमें भी लोग आ जा नहीं पा रहे हैं ज्यादा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जगन मिश्रा जुड़े हुए थे, वो लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान उन्होंने विनय कटियार से खास बातचीत की है, आइए आपको सुना देते हैं। बाबरी विध्वंस मामले में आज 32 आरोपियों की बयान होना है CRPC 313 के तहत। तो इसके चलते सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में बीजेपी के फायरब्रांड नेता विनय कटियार पहुंच चुके हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। आज वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। CRPC के तहत बयान दर्ज होना है, क्योंकि लगातार कोर्ट की तरफ से इन सभी आरोपियों को बुलाया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि आज की सिर्फ 7 जो आरोपी हैं वो ही सिर्फ आ पाएंगे, जिसमें वेदांती हो गए, विनय कटियार हो गए, साथ ही साथ पवन पांडे हो गए, और तमाम 7 ऐसे आरोपी हैं जो आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अयोध्या प्रकरण मामले में यहाँ पर अपना बयान दर्ज कराने आए हैं। कैमरामैन अमित मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश। और चलिए रुक कर लेते हैं गगन जो इस वक्त वहां पर जुटे हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। तो गगन, 11 बजे से ये सुनवाई होनी थी और शुरू भी हो चुकी है। विनय कटियार वहां पर पहुंच चुके हैं, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। अभी क्या चल रहा है वहां पर, ताजा अपडेट क्या है वहां से अभी? देखिए रितु, आज कोर्ट ने करीब 32 आरोपियों को कोर्ट बुलाया था, जिनके CRPC 313 के तहत बयान दर्ज होने थे। लेकिन फिलहाल अभी 5 लोग कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें रामविलास वेदांती, विनय कटियार, पवन पांडे, संतोष दुबे और गांधी यादव हैं। ये फिलहाल पहुंच चुके हैं, और पहले से ही कहा गया था कि केवल 7 लोग ही आज पेश हो पाएंगे, जिसमें अभी धर्मदास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं वो नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल 5 लोग पहुंच चुके हैं और एक एक करके सभी के बयान दर्ज होने हैं, क्योंकि सीबीआई ने करीब 550 के से भी ज्यादा साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। उन्हीं के साक्ष्य के आधार पर 1000 से भी ज्यादा सवाल तैयार किए गए हैं। वही सवाल एक एक आरोपियों से पूछा जाएगा, और उसके बाद ही, क्योंकि प्रक्रिया लंबी है, अगर आज की बात माने तो 5 आरोपी अभी अंदर हैं, और अगर आज गवाही की प्रक्रिया शुरू होती है तो सिर्फ एक ही आरोपी से ये जो गवाही की प्रक्रिया है वो हो पाएगी। फिलहाल बाकी जो फायरब्रांड नेता हैं, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो गए, उमा भारती, कल्याण सिंह या फिर साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, ये कब पेश होंगे अभी फिलहाल इसमें संशय है कि कोर्ट वकील से पूछती है कि नहीं पूछती है कि आखिरकार ये लोग कब यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वकील फिलहाल लगातार यही कह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान 65 उम्र से ज्यादा लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत है, इसीलिए वो घर पे हैं। अब किस तरह से उन लोगों को बुलाया जाएगा, कि आखिरकार कब बुलाया जाएगा, या फिर इन 5 आरोपियों जो आज आए हैं, फिलहाल 7 लोग आएंगे, अभी 5 लोग पहुंचे हैं, इनकी गवाही होने के बाद उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि 313 के तहत जो बयान दर्ज होते हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं हो सकता है। जो आरोपी हैं उनको खुद स्वयं जज के सामने पेश होना पड़ेगा, उन्हीं के सामने अपने बयान दर्ज कराने होंगे। इसी के चलते इस लंबित हो रहा है, क्योंकि पहले से ही शीर्ष अदालत और सीबीआई की विशेष अदालत को ये कह चुकी है कि 31 अगस्त तक आप पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर लीजिए, क्योंकि लगातार ये मामला 28 सालों से चल रहा है और बढ़ ही रहा है।
इसी के चलते केस कोर्ट के ऊपर भी गगन दबाव है कि गगन जल्द से लेकिन जल्द जो पूरी आप कार्रवाई ये करें। तारीख बता रहे हैं कि इस तारीख तक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को यहाँ पर खत्म करना होगा, गवाही यहाँ पर दर्ज करनी होगी आरोपियों की, लेकिन इसके साथ ही 1000 सवाल कहा जा रहा है कि हर एक आरोपी से पूछा जाएगा। ऐसे में वक्त काफी जाया होने वाला है। क्या ये हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है जो सवाल है उसको काफी एक सीमित में कर दिया जाए? देखिए, अगर बचाव पक्ष के वकील की माने तो ये संभव इतना है कि अगर आम सहमति में हो जाता है कि जो क्योंकि एक ही 1000 जो एक ही सवाल है वही सभी से पूछे जाएंगे, तो अगर 7 लोग साथ में खड़े हैं और 1144 जो सवाल हैं वो एक साथ आम सहमति से उसको मान लिया जाता है, या उसमें कोई, क्योंकि ये निर्भर करता है आरोपियों पर कि अपने अपने तरह से कुछ अलग, क्योंकि इसमें सवाल तो पूछे जाएंगे ही, साथ ही साथ आरोपी अगर चाहे तो अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता है। तो प्रक्रिया लंबी, अगर सभी आरोपी एक साथ कहते हैं, सहमति जताते हैं या उसमें असहमति जताते हैं, तो वो एक साथ कम समय में हो सकता है। लेकिन अगर एक एक आरोपी अलग अलग साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय मांगेगा तो उसकी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। तो अगर जल्दी से करना है तो आरोपी लोग ये चाहेंगे कि हम एक ही आम सहमति कर लें। बाकी कोर्ट की जो एक प्रक्रिया है वही होगी कि एक एक व्यक्ति से सवाल पूछे जाएंगे और वो अपने अगर सवाल के जवाब देना चाहेंगे जवाब देंगे, और अगर कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उसका भी वक्त दिया जाएगा। प्रक्रिया लंबी इसीलिए कह रहे हैं कि प्रक्रिया लंबी हो, इतनी जल्दी होना संभव नहीं है। अब कोर्ट क्या उसमें बीच का रास्ता निकालता है, क्योंकि जल्द से जल्द प्रक्रिया, 32 आरोपी हैं, 32 आरोपी में अभी केवल 5 ही पहुंच पाए हैं। बाकी कब पहुंचेंगे, बाकियों की कब गवाही होगी, ये क्योंकि 313 के तहत जो गवाही है काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये भी नहीं रहती कि इसके बाद पूरा मामला खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी गवाही होने के बाद भी। चलिए, धन्यवाद आपका गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए।